दोपहर के सत्र में सभी का स्वागत है। फिर एक बार एमपीएल 2020 हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से इस लीग का आयोजन किया गया। 25वां साल है और बहुत धूमधाम से ये प्रतियोगिता, ये प्रीमियर लीग मनाई जाती है। इस साल भी वही जोश के साथ, वही होश के साथ एमपीएल। अब तक 3 मुकाबले आपने देखे, ये चौथा मुकाबला मैदान के ऊपर है। मुकाबला होगा चौथा चारधाम स्पोर्ट्स विरुद्ध श्री साई 11 के बीच। टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का निर्णय और बल्लेबाजी का न्योता दिया है श्री साई 11 टीम को। सलामी जोड़ी पहुंचे मैदान के ऊपर, केतन और संदीप, ये सलामी जोड़ी आ चुके मैदान के ऊपर श्री साई 11 टीम की ओर से। तो गेंदबाज तैयार, मैच ऑन। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, सामने की तरफ खेला, शॉट मिड विकेट की तरफ। जब तक गेंद को रोके फेंके मिड विकेट के ऊपर, जब तक 1 रन मिला, टीम का खाता खोला मैदान के ऊपर 1 रन के साथ। और इस 1 रन के साथ बल्लेबाज केतन ने भी खाता खोला। 3 मुकाबले अब तक हुए, चौथा मुकाबला मैदान के ऊपर। आज इस प्रतियोगिता का, इस लीग का पहला डे, पहले दिन में आज बहुत बड़ा क्रिकेट देखने को मिला। पहले मुकाबले में दूसरा मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, तीसरा मुकाबला भी थोड़ा बहुत अच्छा रहा और यह चौथा मुकाबला। एक 1:39 हो चुके, 49 मिनट हो चुके हैं। दोपहर का मुकाबला, यानी कि दोपहर की कड़ी धूप में चलने वाला ये रंगीन मुकाबला। एक तरफ जहाबाज तो दूसरी तरफ जिगरबाज है। 2 बड़े शेर एक दूसरे के सामने हैं, तो मुकाबला भी उतना बेहतरीन होगा। पावर प्ले का पहला ओवर है। अब तक पहली गेंद के ऊपर पहला रन आ चुका है। ये गेंद ऑप्शन के कई बार अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर की भूमिका हम देख सकते हैं मैदान के ऊपर, प्रहलाद पाटिल और बाला इकारे सर, ये 2 अंपायर, प्रोफेशनल अंपायर एमपीएल लीग के लिए आ चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये अच्छी गेंद थी, फिर एक बार ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे। बेहतरीन गेंदबाजी, गेंदबाज की प्रशंसा करूंगा। 40+ होने के बावजूद भी यहां पर गेंदबाजी बेहतरीन, कट टू कट, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, गेंदबाज विशाल द्वारा जो गेंदबाजी करे मैदान के ऊपर। पहले पावर प्ले में बल्लेबाजों को किस तरह से रोक लगानी है, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार ये अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, कोई रन नहीं है। विकेटों के पीछे अच्छा कार्य। डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर 1, थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान के ऊपर चलती हुई। चारधाम 11 टीम मैदान के ऊपर खेल रही है, यानी कि साहिल केनी। गेंद हवा में मिड ऑफ के ऊपर पाया गया। यह पहला विकेट, बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 1 मैदान के बाहर होती हुई। बल्लेबाज संदीप बैक टू द डगआउट। तो पहला विकेट मैदान के बाहर होता हुआ। पहले पावर प्ले में ये पहला झटका देते हुए करारा झटका। पावर प्ले, यानी कि हम देख सकते हैं मैदान के ऊपर पाबंदी खिलाड़ी की, 2 खिलाड़ी केवल 30 गज घेरे के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, चिड़िया छिप गई खेत में और एक विकेट का बदंग। लगातार 2 गेंदों में 2 सलामी वीरों को मैदान के बाहर। इस बार विकेट बने, कामयाबी का शिकार बना केतन मैदान के बाहर। थैंक यू टीजे। शुरुआत तो बहुत बेहतरीन। साहिल केनी भी बातचीत करते हुए
क्योंकि इस टीम में साहिल केनी, यशपाल माली जैसे ताकतवर खिलाड़ी है। सपना सजाया इस ट्रॉफी को उठाने का। पिछले साल हम बात करेंगे तो श्री गणेश 11 टीम जिन्होंने चैंपियन बनी थी। तो राम केनी साहब जिनकी तरफ से साहिल केनी को पारितोषिक आ चुका, इनाम आ चुका है हर कैच के लिए 500 रुपए। गेंदबाज लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट पाने के बाद बिल्कुल यहां पर कई इनाम लगते हुए दोपहर का सत्र है। मानकोली यानी कि मानकोली की ओर से ये बहुत बड़ी लीग है, हर साल होती है, इस साल भी बड़े धूमधाम से। इस बार सामने की तरफ खेला, कारपेट ड्राइव लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ 1 रन। तो साहिल केनी के लिए कई सारे इनाम है। कैच पकड़ेंगे तो 500 रुपए और गेंद को पकड़ेंगे तो 100 रुपया। राम केनी जिनकी तरफ से यानी कि यहां पर इनामों की बरसात की गई है। कैच के लिए वैभव माली जिनकी तरफ से 500 और हर गेंद पकड़ेंगे तो यहां पर राम केनी की तरफ से 100 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर 600 रुपए का इनाम है। कैश के लिए 1000 रुपए का इनाम है और गेंद पकड़ेंगे तो 100 रुपए का इनाम है। तो बिल्कुल एक कैच भी पकड़ा तो 1100 रुपए मिल सकते हैं। साहिल केनी के पास मौका बहुत बड़ा है, टीम के ऑनर है। किशोर माली गेंदबाजी के लिए तैयार, पहला ओवर बेहतरीन रहा। पहले ओवर में मैं कहूंगा पर शुरुआत बेहतरीन हुई। हमने पहले मुकाबले से देखे अब तक पहला ओवर जो पावर प्ले का है वो गेंदबाजों के नाम पर रहा, मगर उसके बाद पलटवार किया बल्लेबाजों ने। तीसरा, चौथा और 5वां ओवर जहां गेंद पूरी तरह से चेंज हुई थी। इस मुकाबले में भी बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी है, ताकतवर है, दोनों में उतना ही दमखम है, तो मुकाबला उतना ही बेहतरीन होगा। तो गेंदबाज किशोर माली, दूसरा ओवर। खिलाड़ियों की बात करेंगे तो 4 खिलाड़ी ऑन साइड की तरफ, 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है। ये गेंद खराब है भाई, गेंद गई इस बार लॉन्ग लेग की तरफ। जब तक गेंद को रोके फेंके तब तक 1 रन मिला। बल्लेबाज के पास बड़ा मौका आया था इस गेंद को बड़े शॉट में कन्वर्ट करने के लिए, मगर इस बार फील्ड की रचना बहुत बेहतरीन की गई है। एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर है, एक स्क्वायर लेग के ऊपर है, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ। ये खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके बावजूद बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। ये देखिए 40+ का धमाका है। तो तानाजी माली जिनके लिए कमलाकर माली की तरफ से हर चौके के लिए 200 रुपए का इनाम है। कमाने का मौका दीपावली का सन भी है। बेहतरीन कट किया, वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई, मगर गेंद साहिल केनी ने पकड़ा है भाई। 100 रुपए बनेंगे। बिल्कुल राम केनी की तरफ से 100 रुपए। आप मुस्कुरा रहे, साहिल केनी मुस्कुरा रहे कि आज काम बनेगा। साहिल केनी एक गेंद पकड़ने से नहीं बल्कि कैच पकड़ो 1100 मिलेंगे। तो बिल्कुल गेंदबाज तैयार इस समय। फिर एक बार ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद पैड पर गिरी, हल्का सा अपील। डॉट बॉल की समाप्ति। टीम का टोटल बात करेंगे 5 रन। दोपहर का सत्र, थोड़ा सा शांत वातावरण और चलता हुआ क्रिकेट का बेहतरीन मैच 2 बड़ी टीमों के बीच में। एक तरफ शेर तो दूसरी तरफ सवा शेर है। ये 2 शेरों के बीच बड़ा जंग है। ये फुल टॉस थी, फिर एक बार हवा में खेला, 1 रन मिला, दूसरे के लिए पलटे, ये बना मौका मगर हाथ से गवाया और इस बार 2 रन बने। टीम की टोटल धीरे धीरे बढ़ती हुई। ओवर नंबर 2 यानी कि दूसरा ओवर है, टीम का टोटल है 7 रन, केवल 7 रन। 4 यानी कि अब तक 2 खिलाड़ी आउट हो चुके, केतन और संदीप आउट होने के बाद रूपचंद और तानाजी, ये 2 खिलाड़ी आए।
तो बिल्कुल बेहतरीन ये गेंद थी। गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी टेक ऑफ हुई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में कोई रन नहीं। ओवर की हुई समाप्ति 3.50 की औसत बरकरार रखते हुए केवल रन बने इस बार 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजल डीजे रुपचंददादा माले यांच्यासाठी राजन पाटील वेलेकर यांनी षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलेले आहे। धन्यवाद राजनदादा। रुपचंददादा माले यांच्यावरचं प्रेम आणि मैत्री इथं मात्र जोपासलेली आहे राजनदादा पाटील यांनी। धन्यवाद। खूप सारं बक्षीस लावलं जातंय। समालोचकांना देखील समालोचन सोडून बक्षिसांचं जास्त अनाउंसमेंट करावी लागते। एमपीएल की इस तरह खासियत है। योगेश निश्चित तौर पर सही कहा, क्योंकि एमपीएल एक बड़ी लीग बन चुकी है कई साल से, यानी कि आज 25 साल कंप्लीट हुए। धीरे धीरे इस टीम की बात करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी बने। ये मौका है यंगस्टर खिलाड़ियों को अपने आप को साबित करने का। यदि आप एमपीएल में अच्छा खेलते हैं तो आपको टीम में जगह मिलेगी, और वही कारनामा आज करना होगा हर खिलाड़ी को। चलते मैदान के ऊपर तीसरा ओवर प्रगति पर है। यशपाल माली आ चुके हैं। अच्छी गेंद सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। मिलेगा 1 रन, दूसरे के लिए पलटे। ये देखिए थ्रो अच्छा था, मगर ये तीसरा रन मौका बन रहा था रन आउट का, और विकेट गिरा तीसरा बल्लेबाज के पारी का अंत। रन आउट बने बल्लेबाज, यानी कि अब नए बल्लेबाज आएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि पहले 2 ओवर शुरुआत में गेंदबाजी का दम दिखता है, अब पूरी तरह से गेंदबाजों को कसरत करनी पड़ेगी। तीसरा, चौथा और पांचवा ओवर जहां गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ती है। नए बल्लेबाज दीपेश केनी आ चुके हैं। यशपाल माली एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, कई साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और ये गेंद को उठाया, हवा में गए, चिड़िया छिप गई, और एक विकेट का पतंग होता हुआ। लगातार विकेटों का सिलसिला, खिलाड़ी पर बने इस बार कैच का शिकार दीपेश केनी। बैक टू द डगआउट। तो बिल्कुल शादाम टीम थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है। पहले 2 ओवर बेहतरीन रहे। यशपाल माली आए जिन्होंने गेंदबाजी बेहतरीन दिखाई। एक्सपीरियंस इज गुड टीचर, हम हमेशा कहते हैं सर। बिल्कुल, और एक्सपीरियंस, इनके पास अनुभव ढेर सारा है, और इस अनुभव के चलते यशपाल माली ने गेंदबाजी बेहतरीन की है। फिर एक बात तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। ओ बेहतरीन। तो और एक विकेट बना, साहिल केनी के लिए आए और 100 रुपए, यानी कि अब तक 200 रुपए बने। गेंदबाज तैयार, बेहतरीन पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी और डॉट बॉल की समाप्ति। यशपाल माली की मैं चर्चा कर रहा था कि इनके पास तजुर्बा बहुत है, कई साल का एक्सपीरियंस है, हर मैदान पे जाते अपनी छाप छोड़ते। आज इस एमपीएल में खुद की ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन।
ये देखिए कमाल की गेंद, फिर एक बार पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया, सीधा स्टंप के ऊपर गिरी, विकेट गिरता हुआ और एक, और इस बार अक्षय बैक टू द डगआउट। सुरका घालून धोतर घालून नाही तर जेंटमॅन घालून नाच हिरे घालून साडी रेटून नाही तर नवारी लावून नाच. हे फकवाचे हात जेवून उदो उदो बोलून शिकूनार माझे आई माऊली ते थैंक यू। पाटीला टीम का टोटल है 10 रन, केवल 10 रन। टीम का टोटल 5 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अब 6 विकेट के नुकसान पर 8वें नंबर के बल्लेबाज मैदान के ऊपर। स्थिति थोड़ी सी नाजुक बन चुकी है। ऐसे लग रहा था कि जो पलटवार हुआ था पिछले 3 मुकाबले में 2 ओवर के बाद, वो पलटवार इस मुकाबले में नहीं दिखा पा रहे बल्लेबाज, क्योंकि हमेशा की तरह 2 ओवर सेफ बने, तीसरा चौथा पांचवा ओवर में अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिला, मगर इस बार यशपाल ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। अपना अनुभव क्या होता है आज फिर एक बार देखने को मिला। चर्चा तो जरूर हो रही थी मुकाबले से पहले कि यशपाल माली के ऊपर काफी बड़ा दारोमदार है, और आज वो कार्य करते हुए मैदान के ऊपर। तो लास्ट डिलीवरी, बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट एंड पुल करने की कोशिश, स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी जब तक दौड़ कर जाए गेंद को उठा फेंके, मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। ओवर की हुई समाप्ति, एक कामयाब ओवर, एक सुपर ओवर यशपाल माली का हुआ खत्म, जिसमें रन आए केवल इस ओवर से केवल 5, और टीम का टोटल बना इस समय 6 विकेट के नुकसान। संगणकाने तयारीत राहायचंय। एसवी स्पोर्ट 11 वर्सेस उज्ज्वल अँड राकेश स्मृती, दोन्ही संघाच्या संगणकांनी चालू सामन्याचं 5 षटक संपल्यानंतर नाणेफेकीसाठी त्वरित यायचंय स्टेजच्या समोर। धन्यवाद। तो बिल्कुल अगला मुकाबला बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मुकाबले की बात करेंगे उज्जवल राकेश मोती, जिन्होंने पहला मुकाबला गंवाया, ये मुकाबला उन्हें जिताना होगा। इसी कोशिश में उतरेगी मैदान के ऊपर। चौथा ओवर चले मैदान के ऊपर चलते हैं। गेंदबाज मोहित केनी, यानी कि राम केनी, जिनकी तरफ से मोहित के लिए इनाम आ चुका है लगातार, यानी कि हैट्रिक मारते गेंदबाज में, तो यहां पर 1100 रुपए का इनाम है। राम केनी का एटीएम बंडल खुला हो चुका है दोपहर की कड़ी धूप में। चलते मैदान के ऊपर चौथा ओवर प्रगति पर, फिर एक बार तैयार, सामने की तरफ खेलना चाहते थे, नजदीकी खिलाड़ी नहीं है। जब तक यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, गेंद को उठा फेंके, 2 रन बने, और 2 रन से टीम का टोटल धीरे धीरे बढ़ता हुआ 14 के ऊपर। मैंने पहले भी कहा कि इक्का दुक्का से आपका काम नहीं चलेगा, इक्का दुक्का से आपका टोटल बड़ा नहीं होगा। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार सचिन तेंदुलकर की याद दिलाई, बेहतरीन ऑफसाइड की तरफ, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द लाइन फॉर 4 रन। अविनाश मालिक अपना क्लास दिखाते हुए, इस खिलाड़ी में कुछ तो दम है। जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला, पूरी तरह से हमें याद आई गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिनका फेवरेट स्ट्रोक है। और इस खिलाड़ी को यदि क्लीन बोल्ड किया तो राम केनी जिनकी तरफ से 500 रुपया है। बिल्कुल यहां पर इनामों की बरसात हो चुकी है। क्लीन बोल्ड यानी कि बोल्ड होता है तो फिर 500 रुपए मिलेगा। टीम की टोटल अब बढ़ती हुई, क्योंकि इस बल्लेबाज को अपना दमखम दिखाना होगा। एक मुकाबला रहा था सामने वाली टीम को, यानी कि राज इंटरप्राइजेस टीम को नहीं लग रहा था कि मुकाबला जीतेंगे। एक तूफान आया मैदान के ऊपर, तहलका मचाया, ऋतिक माली ने 50 बनाए और मुकाबला जीते। कैश के लिए 500 रुपए साहिल केनी।
इस बार गेंद को हवा में खेला, गेंद हवा में है, कैच तो ड्रॉप हुआ और जब तक गेंद को फेंके 2 रन भी बने। मैं कहूंगा इस गेंद के ऊपर 2 बार मौका आया था, एक बार कैच और दूसरी तरफ रनआउट का भी खतरा बन सकता था। टीम का टोटल बना 20 रन, चौथा ओवर प्रगति पर 20 रन बने हैं और यदि अविनाश माही खेलते हैं तो 50-55 रनों का टारगेट बना सकते, इतनी ताकत इस खिलाड़ी में है। फुल टॉस खिलाड़ी है मगर जज नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं बना पाए और गेंद सीधे उनके पैरों के तरफ से निकल गई, बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। तो बिल्कुल क्लीन बॉल यदि बल्लेबाज को करते हैं मोहित तो 500 रुपए का इनाम है, राम के नहीं। बेहतरीन, ये गेंद बेहतरीन थी, बिल्कुल गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद ज्यादा उछाल नहीं गई, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। टीम का टोटल 24 रन, 6 विकेट, 6 विकेट के नुकसान पर टीम की टोटल बनी है। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया, ये देखिए जरूरत नहीं थी, रनआउट का खतरा और एक बल्लेबाज यानी कि 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर हुआ। ओवर का समाप्ति 4 ओवर के बाद 6.00 की औसत बरकरार रखते हुए 24 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का टोटल है 24 रन। पहले 2 मुकाबले में जो जोश रहा था वो जोश न तीसरे मुकाबले में दिखाई दिया न चौथे मुकाबले में। गेंदबाजों ने अपनी ताकत दिखाई है। दोपहर का सत्र है, थोड़े से शांत है, दर्शक भी आनंद ले रहे इस मुकाबले का। एम फोटोज लाइव जिनकी तरफ से लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के द्वारा कई दर्शक घर बैठे बैठे भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आखिरी ओवर गेंदबाज हर्षल केनी, स्ट्राइक एंड पर अविनाश। ये खराब गेंद थी, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर की तरफ 2 रन बने। मैं तो कहूंगा यहां पर गेंदबाज बचे, इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक होने की संभावना थी, बल्लेबाज ऑफसाइड की तरफ बेहतरीन नहीं खेल पाए। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार, टीम की टोटल 26। थोड़ी सी लाइन बरक चुकी है, बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा। पहली गेंद भी खराब थी, दूसरी गेंद भी खराब है। टीम की टोटल 27 रन, आखिरी ओवर में कहूंगा यहां पर 20-22 रन आने चाहिए तो जाकर यहां पर एक अच्छी टारगेट सेट हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ यशपाल माली जैसे ताकतवर बल्लेबाज हैं, उनके सामने 45-50 का टारगेट जरूरी है। ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल खेला सामने की तरफ, खुद गए गेंदबाज, 1 रन मिला, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। टीम की टोटल धीरे धीरे बढ़ती हुई 27 के ऊपर, सॉरी 28 रन बन चुके हैं। एमपीएल 2020 गुरुदत्त मित्र मंडल मानकोली आयोजित एमपीएल 2020 का ये 25वां साल है। बिल्कुल कई साल से परंपरा निभाते आ रहे और आज बिल्कुल 25 साल पूरे हुए। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, इंतजार किया, आने दिया, अपने बैट के ऊपर टाइमिंग किया और गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन छक्का।
इस बार कमबैक किया। ये गेंद बेहतरीन थी, ये गेंद बहुत बेहतरीन थी, पैरों के नीचे फेंका। डॉट बॉल की समाप्ति। टीम का टोटल 34 यानी कि 34 के ऊपर है। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 4। फिर एक बार सफल होकर ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। इस बार गेंदबाज ने शातिर दिमाग के साथ गेंदबाजी की। जिसने से पहले गलती की थी वो गलती नहीं कर पाए। टीम का टोटल बना 35 रन। पिछला मुकाबला याद आया क्योंकि पिछले मुकाबले में टोटल बने थे 36 और इस बार आखिरी गेंद है। सामने बल्लेबाज अविनाश और इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड की तरफ। कारपेट राउट, बेहतरीन फील्डिंग। जब तक गेंद को रोके फेंके और मौका बना यहां पर 2 रन लेने का। तीसरी रन के लिए पलटे और इस बार तीसरा रन भी पूरा। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। सामना विश्रांतीसाठी थांबलाय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर श्री साई 11 या संघानं 4 धाम 11 संघासमोर 39 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. तत्पूर्वी आपण पुढील सामन्याचे नाणेफेक करणार आहोत. चला दोन्ही संघाचे संगणक घ्या. कर्णधारानं अगोदरच आपले जे प्लेयर 11 असतील, 11 प्लेयर जे असतील ते चॉईस करायचे आहेत. त्यांची लिस्ट आपण समालोचक कक्षामध्ये जमा करायचे आणि ज्या खेळाडूंचं लक्की ड्रॉ झालेले आहे ते 17 खेळाडूंमधूनच आपल्याला 11 खेळाडू सामन्यामध्ये खेळवता येतील याची देखील प्रत्येक संघ मालकानं नोंद घ्यायची आहे. लक्ष असू द्या. राकेश माली आणि नितीन पाटील यांचं देखील मी कौतुक करेन. तसेच दर्शन माली, खरोखरच MPL ड्रीम 11 कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपल्याला सहभाग व्हायचा असेल तर आपण पुढील सामन्यासाठी देखील सज्ज व्हायचं आहे. उज्ज्वल आणि राकेश स्मृती तसेच SV स्पॉट या दोन्ही संघादरम्यान आपण आजच्या पहिल्या दिवसातील 5वी लढत पाहणार आहोत. तो श्री साई 11 टीम आप ज्यादा बगजा न करें, तुरंत फील्ड की रचना करें और चारधाम स्पोर्ट्स आप अपनी सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर भेजिए। 39 रनों का लक्ष्य गेंद भेजना है मैदान के ऊपर, तो मुकाबला बेहतरीन रहेगा। कहीं मत जाना दोस्तों, दोपहर का सत्र है। कई दर्शक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बैठे मुकाबला देख रहे हैं, तो मुकाबला बेहतरीन होगा। 39 रनों का टारगेट है बिल्कुल, मगर इस मुकाबले में टारगेट करना होगा। इस मुकाबले को यदि जीतना है श्री साई 11 टीम को, तो यशपाल माली एक ऐसे खिलाड़ी है जिसे टारगेट करना होगा। तो अगला मुकाबले का टॉस उड़ाया जा रहा है
मुकाबला होगा उज्जवल राकेश स्पोर्ट्स विपक्ष एसबी स्पोर्ट्स के बीच होगा मुकाबला। इस लीग में 10 टीमें खेल रही है। नामदेव स्पोर्ट्स टीम जिनके पैकर है, स्पॉन्सर है रवि पाटिल। उज्जवल राकेश मोदी 11 के पैकर शिवम भोईर। राज इंटरप्राइजेस टीम के पैकर्स हैं सचिन सेठ भोईर। सरपंच 11 टीम के पैकर्स सुनील सेठ माई। सूर्या भाई 11 यानी कि मैडी भाई टीम के पैकर सुरेश माई। श्री गणेश 11 टीम के पैकर नामदेव शेठ माई और चारधाम 11 टीम के पैकर गणेश शेठ माई। श्री साई 11 टीम के पैकर जॉन टिकीनी। संतोष स्पोर्ट टीम के पैकर हरीश माई और एसवी स्पोर्ट्स के मालक सचिन माई। धन्यवाद योगेश. पहिलं शतक आणि पहिला चेंडू रॉंग अँड थ्रो पाहायला मिळाला. एक धाव कंप्लीट केलेली आहे विशालेनी. 39 धावांचं लक्ष आहे. पहिला गोलंदाज येतोय केतन. चार धाम वर्सेस श्री साई असा आपण सामना पाहतोय. पुढील सामन्याचं नाणेफेक झालेले आहे. उज्ज्वल आणि राकेश स्मृती 11 संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे. तर एसवी स्पॉट 11 संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे. एमपीएल ड्रीम 11 कॉन्टेक्ट सुरू आहे. पुढील मॅचचं देखील लिस्ट पोचलेले तरी आपण दर्शन माली, नितीन पाटील आणि राकेश माली यांच्याशी आपण त्वरित त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सहभागी व्हायचंय. जे इच्छुक हेलो फलंदाज बाद विशाल. मोठा धक्का 4-11 या संघासाठी. किशोर आणि विशाल ही 40+ ची सलमी जोडी मैदानामध्ये आली होती. मात्र पार्टनरशिप जास्त धावांची करू शकले नाही. 2 धावसंख्येवर पहिला गडी बाद झालेले आहे. 39 धावांचं लक्ष आहे आणि केतन माली याचं मी कौतुक करेन. अविनाश माली आणि केतन माली दोन्ही बंधू आहेत. एमपीएल मध्ये बरेचसे बंधू, बरेचसे बापलेख देखील खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गेली 25 वर्ष मानकुली प्रीमियर लीग याच क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत आहेत. मानकुली गावची एकता, अखंडता आणि क्रिकेटवरचं प्रेम कसं जपता येईल याचं उत्तम उदाहरण. आता मात्र फलंदाजीसाठी आलेले ते फलंदाज बंडू माली. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पाहताना पॉवर प्लेचं शतक सुरू आहे. 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत. 1 गडी बाद, 2 धावा खर्चित केले ते केतन माली यांनी. वेल कमी घ्या मित्रांनो प्लीज. केतन बंडू यांच्यासाठी चेंडू थोडासा इथे खराब पाहायला मिळतोय. पंच बालाज सरांचं दोन्ही हात समांतर आहेत. धावसंख्या 3 वर पोहोचते.
समोर केले चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते रुपचंद्र माले यांच्याकडून. मिडनवर उभे आहेत, चांगले क्षेत्ररक्षण. एक धाव मात्र रोखू शकले नाही. धावसंख्या एका धावीने पुढे सरकली, ती 1-4 वर. किशोर याच्यासाठी चेंडू हवेमध्ये, चांगला प्रयत्न, वाखाणण्याजोगी प्रयत्न केला होता. फक्त आणि फक्त एक धाव. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ इथं संपले. धावसंख्या झाली ती 1-5. 39 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना निश्चितच मी तर म्हणेन की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात. श्री साई 11 गोलंदाज केतन माले याच्याकडून. विशाल माले हा एक चांगला फलंदाज देखील बाद केलेला आहे. धावा खर्च केलेत 5. अजूनही येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये विजयासाठी 34 धावांची गरज आहे. एक चांगली फाईट मॅच पाहायला मिळेल. कृपया प्लीज श्री साई 11 आपण वेळ कमी खर्च करा. वेळेअभावी आपल्याला ज्या लॉट प्रमाणे जे सामने खेळवायचे आहेत ते सामने कसे पूर्ण होतील यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करायचे. संदीप येतोय. संदीप माली ज्युनियर संदीप गुरुदत्त 40+ संघाचा एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची गणना केली जाते. फलंदाजीतून जास्त काही करता आला नाही, मात्र आता गोलंदाजीतून काय कामगिरी करतोय हे पाहणं गरजेचं ठरेल. संदीप लेफ्ट हँडने गोलंदाजी करणार आहे किशोर माली याच्यासाठी. 24 चेंडू 34 धावा. वेळ कमी खर्च करा प्लीज. सर्वजण आपण क्षेत्ररक्षण लावाल तर वेळ निश्चितच वाया जाईल. अतिशय चांगले ड्रेसिंग, चांगले कॅप आपण पाहतोय. श्री साई 11 संघाला जॉन्टी किनी याच्याकडून रेड कलरच्या कॅप आणि जी रेड कलरची भिवंडीमध्ये प्रसिद्धी केली त्यांना आपण पंचांच्या भूमिकेत तिथे पाहतोय. भिवंडीतील उत्कृष्ट यष्टीरक्षक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे प्रल्हाद पाटील. अतिशय चांगला चेंडू होता, अपील उचलून धरला होता, मात्र संदीप याला कुठेतरी विसर पडलेले आहे की या स्पर्धेमध्ये एक नेमवलंय की लेग बिफोर फलंदाज बाद नसणार आहे. तुम्ही किती अपील उचलला तरी मात्र पंच त्याला दाद देऊ शकणार नाहीयेत. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव. धावसंख्या 6 वर पोचते. बंडू माले आणि संदीप माली. क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. पंच आमच्याकडे वळतायत, वाईटचा इशारा करतायत. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर पडते. धावसंख्या झाली ती 7. लो फुलटॉस चेंडू ब्लॉक मध्ये चेंडू टाकला होता. थोडीशी चुकी पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षणामध्ये, थोडीशी चुकी. त्याचा पुरेपूर फायदा उचललेला आहे. 3री धाव. मात्र बंडू दादा कुठेतरी आपल्या पायाचं बूट सरळ करताना बघता बघता 4 धावा. 5वी धाव मला वाटते पूर्ण होती की काय, आणि 5 धावा. एका लेझी क्रिकेट. निश्चितच जिथे 1 होती तिथे 2 झाल्या आणि बघता बघता 3 धावा म्हणजे टोटल 5 धावा पूर्ण केलेत. आजच्या दिवसाचं हे वैशिष्ट्य असेल. 6 षटकार 50 आणि 5 धावा 40+. बंडू यांच्या नावावर 5 धावा. क्या बात आहे.
फुलटॉस चेंडू कार्पेटच्या साऱ्यांना खेळून काढलेले आहे. मिडविकेट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एकापेक्षा जास्त काही नाही, चांगली फेकी केली होती. यष्टीरक्षकाने देखील तितक्याच सुरेख रीतीने चेंडूला कनेक्ट केला होता. धावसंख्या पोहोचते ती 13 वर. 39 धावांचं लक्ष आणि अशाच चुका आपल्या संघाला मागात पडू शकतील. जर सामन्यावर पकड मजबूत करायचं असेल तर आपल्याला धावा या रोखाव्या लागतील. क्षेत्ररक्षण चांगलं करावं लागेल, हे मात्र निश्चित आहे. फुलटॉस चेंडू बंडूमाली आणि मिडॉफर खेळून पाहूया. केतन चेंडूला उचलतोय. तानाजी माली याचा देखील चांगला प्रयत्न होता. श्री साई लिवाना संघाचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला मात्र हवं तसं पाहायला मिळत नाहीये. आणि दोन्ही फलंदाज क्षेत्ररक्षणावर मात्र दबाव टाकताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या झाली ती 15 धावा. बंडू माली यांनी 2चा कॉल केलेला आहे आणि इथे मात्र धावबादच्या स्वरूपात बाद झालेले आहेत बंडू माली. वडाला बांधलाय फुलाचा झोला त्यावर माऊली बसली. वडाला बांधलाय फुलाचा झोला त्यावर माऊली बसली. झोल्यावर बैसून झुलली आई, झोल्यावर बैसून झुलली. झोल्यावर बैसून झुलाली आई, झोल्यावर बैसून झुलाली. दुसऱ्या शतकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ शेष आहे. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 16 धावा. 2 बाद 16 धावा. चांगल्या स्तुतीमध्ये आपण पाहतोय. तानाजी भोईर फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. 40+ चा फलंदाज आहे, 40+ चा गोलंदाज आहे. शेवटचा चेंडू 16 धावा, 2 गडी बाद, 39 धावांचं लक्ष. अतिशय चांगला चेंडू. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, चेंडू निघून जातो. इष्टरक्षक अविनाश शिमाली याच्या हातामध्ये. 2 शतकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या 16 वर थांबलेली आहे. अठरा चेंडू 23 धावांचं समीकरण. तर थँक्यू सो मच. जाऊया मैदानावरती. 18 बॉल आणि 23 धावेची आवश्यकता असेल. या मॅच मध्ये मी मगाशी सांगितलं की स्कोर थोडा कमी झाला, तर त्याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये 36 स्कोर झाला, 37 धावा टोटल टार्गेट होतं. या मॅच मध्ये 38 झाल्यात, 39 धावेचं टार्गेट आहे. 2 ओव्हर मध्ये धावा झाल्यात, एकूण 16 धावा. जिंकण्यासाठी 23 धावेची आवश्यकता. 18 बॉल 23 धावा. इथनं काहीतरी गेम प्लॅनिंग करावी लागेल. गोलंदाज दीपेश केणी सज्ज होत आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती. 30चं षटक हाताळण्यासाठी जे महत्वाचं असेल, तर या ओव्हर मध्ये कमीत कमी धावा जर आल्या तर मी म्हणेन मॅचला टर्न येऊ शकतो. पहिला बॉल समोर खेळतायत हवेमध्ये, पॉइंटला झेल टिपलं गेलाय, विकेट फसलाय, मैदानाच्या बाहेर जातोय. किशोर बॅक टू द डगआउट. त्या
तर विकेट अजून एक पडलाय मैदानावरती. 18 बॉल 23 समीकरण होतं, चेंज झालं. मी म्हणेन आता 17 बॉल मध्ये 23 पाहिजेत. जेवढं सोपं समीकरण वाटतंय तेवढं सोपं समीकरण नाहीये मैदानावर. कारण जर गोलंदाजांनी आपली छाप सोडली तर कदाचित ह्या धावा देखील माग पडू शकतील 4 धाम स्पोर्ट्स संघाला. गोलंदाज तयार, राईट हँड ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा कट करतोय, जबरदस्त कट, लेट कट ज्याला म्हटलं जात आहे. आणि चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेनं. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 3 धावा कंप्लीट झाल्या. मी म्हणजे फटका देखील तेवढा चांगला होता, त्याच्यापेक्षा दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. धावसंख्या 19 धावा. जिंकण्यासाठी आता 20 धावीची आवश्यकता. हा मॅच आपण पाहतो विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय 4 धाम स्पोर्ट्स संघ. या लीग मधला आजच्या दिवसातील 4था सामना आहे. आज लीग थोडीशी सुरू लेट झाली, त्यामुळे आज थोडासा उशीर होत आहे. उद्या उशीर होणार नाहीये, तर उद्या बरोबर टायमिंग वरती मॅच स्टार्ट होतील आणि मॅच आपल्याला दिलेल्या टायमिंग नुसारच समाप्त करायचे आहेत. निश्चित आपण पाहिलं तर वेळेवरती सामने संपले तर प्रत्येका एक चांगला खेळ करता येतो. गोलंदाज तयार, जिंकण्यासाठी 20 धावेची आवश्यकता. दुपारच्या कडक उन्हामध्ये अनेक प्रेक्षक वर्ग मॅच ऑनलाईन पाहतायत. आत्ताचा फटका चांगला आहे, ताकदवर स्ट्रोक, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पार फेकून देतोय. सरळ बाउंड्री लाईनच्या वरनं षटकार. थँक्यू डीजे. यशपाल माळी, ज्याची चर्चा मी मगाशी केली, कारण नाव यशपाल माळी अनेक वर्ष गाजवली आहेत. स्वतःच्या होम ग्राउंड वरती कसं गाजवायचं हे देखील त्याला माहिती आहे आणि परिचय पटवून देतोय की मीच तो यशपाल माळी. षटकारानं खातं खुलं गेलंय. 14 धावेची आवश्यकता. गोलंदाज तयार, हलक्या हातानं क्लिक करतो. षटकार आल्यानंतर बघा, एक मोठ्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य असतं सिंगल घेऊन स्ट्राईकला रोटेट करणं फार महत्वाचं असतं आणि तेच केलंय. एकूण धावा 26 रन. फक्त 13 धाबीची गरज आहे. षटक क्रमांक 3 अर्थात 4 बॉल झालेत. 14 बॉल मध्ये 13. आता मी म्हणेन थोडस लक्ष जवळ येत चाललंय आणि ही मॅच मी म्हणेन थोडीशी मजबूत झाली आहे. 4 धाम स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं. गोलंदाज तयार, फुल टॉस आहे, समोर खेळतात लॉंग ऑन रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळतीये. दोघांना देखील माहिती आहे सिंगल डबलनं जरी आपण धावा बनवल्या तरी धावा चेस होऊ शकतात आणि तो प्रयत्न मैदानावरती सुरू आहे. तो खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल. तर एकूण धावसंख्या होते 27 रन. 13 बॉल मध्ये आता पाहिजेत फक्त 12 धावा. एकाद विकेट, एकाद 2 डॉट बॉल जर आले तर कदाचित सामन्याला कलाटणी येईल आणि तो प्रयत्न मी म्हणे गोलंदाजांना करायला हवा. यशपाल साठी बॉल ओव्हर पिच होता, फेकून देतोय. सरळ प्लॅटेड पॅरलल स्ट्रोक, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 रन. थँक्यू टीजे. 33 रन्स. मॅच मधला जो हवा आहे ते निघून गेली आहे, कारण आता फक्त 6 धावीची गरज आहे 12 बॉल मध्ये. 11.00 ची सरासरी काढताना 33 धाबा बनवल्यात. आता 12 बॉल मध्ये अवघ्या 6 धाबा बनवायच्या. त्यामुळे मॅच मध्ये औपचारिकता मी म्हणेन ही मॅच मात्र आपल्याला एकतर्फा पाहायला मिळते की काय. यू आर द वॉचिंग वन साइड मॅच. ही मॅच आता एकतर्फा होताना दिसतीये. ती 4 धाम स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं. ज्या संघाने गोलंदाजी चांगली केली, ज्या संघाने फलंदाजी देखील ताकदवर केली. चांगला फटका, क्षेत्ररक्षक कोणीच नाहीये गॅप मध्ये. गॅप शूट सिलेक्शन आणि जातो चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पार. 40+ हा खेळाडू गाजवतो मैदान. थँक्यू. षटकार मारला तर 500 रुपये.
2 धावेची गरज आहे, चौकार मारला तरी 200 रुपये आहेत. तर 2 धावेची गरज आहे. मॅच पूर्णपणे एकतर्फा झाली चारधाम स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं. जे षटकार आला तर 500 रुपये आहेत. लालच बुरी बला होतीये. कधी कधी अशा परिस्थितीमध्ये षटकार मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये जो खेळ झाला मी म्हणेन भरपूर चांगला. आता यावेळेस फक्त 2 धावेची गरज आहे. 8 बॉल आणि 2 धावा. तर षटकार मारला तर आता 1000 रुपयाचं पारितोषिक. यावेळेस बीवी को डरने का नहीं, भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, बीवी को डरने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. DJ किरण जिंकण्यासाठी फक्त एका धावेची आवश्यकता. यावेळीचा बॉल हवेमध्ये, फलंदाज बाद. 1 धावेची आवश्यकता शेवटच्या ओव्हरमध्ये. तर फक्त एका धावेची आवश्यकता. तर निश्चित नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही टीम सज्ज व्हायचे आहेत. उज्ज्वल राकेश स्पोर्ट्स त्याचबरोबर एसबी स्पोर्ट्स दोन्ही संघ सज्ज व्हायचा. टॉस जिंकलाय उज्ज्वल राकेश स्पोर्ट्स संघाने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर गोलंदाज शेवटचं ओव्हर अक्षय केणी. तर एका धावेची आवश्यकता. जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज. चला वेळ घेऊ नका. क्लोज क्षेत्ररक्षण, कारण गरज आहे फक्त एका धावेची आणि ती धाव त्यांना वाचवायची. त्यामुळे क्लोज क्षेत्ररक्षण हे महत्वाचं आहे. बॅटची एज, फलंदाज बाद. आणि आता मात्र 5 बॉल मध्ये एका धावेची आवश्यकता. 38 धावा बनवल्या. आता 1 धाव बनवता बनवता आता भरपूर वेळ गेला. तर साहिल केणी. तर निश्चित आपण पाहतोय राम केणी यांच्याकडनं पारितोषिक आलं. साहिल केणीने जर षटकार ठोकला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक. 5 बॉल आहेत. माझ्या मते 1 षटकार यायला हवा. पाच बॉल 1 षटकार मारला तर 2000. साहिल केणीकडे ताकद भरपूर आहे. बॅटच्या रडार मध्ये जर आला तर ग्राउंड फार घेऊन जातील. फुल टॉस आणि मात्र चौकार येतोय. तर चौकाराच्या मदतीने सामना जिंकला. मॅच विन झालेत. चारधाम स्पोर्ट्स संघाचं अभिनंदन करूया. हार्ड लक श्री साई 11 संघ. सामना गमवावा लागला. हार्ड लक. नेक्स्ट मॅच साठी तुम्हाला शुभेच्छा. आणि आत्ता मॅच सुरू होईल मैदानावरती.
उज्ज्वल राकेश स्पोर्ट्स विरुद्ध SV स्पोर्ट्स. तर प्रभाकर भोईर आपल्याला स्टेज समोर यायचा. प्रभाकर भोईर. तर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो या मॅच मध्ये. ऑलराऊंड भूमिका ज्यानं निभावली. गोलंदाजी करताना 2 विकेट, 2 ओव्हर मध्ये 13 धावा. बॅटिंग करताना 2 षटकाराच्या मदतीने 13 धावा. अर्थात गोलंदाजीतून 13 धावा आणि बॅटिंग मधून 13 धावा. 2 विकेट देखील त्याच्या नावावरती आहेत. तो यशपाल माली मॅन ऑफ द मॅच. आइए यशपाल. तर निश्चित गोलंदाजीतून 5 धावा देत 2 विकेट काढल्या. बॅटिंग करताना 13 धावा, 2 षटकार त्याने रोखले. तर मॅन ऑफ द मॅच तो ठरतोय यशपाल माई. कम ऑन द स्टेज. तर मॅन ऑफ द मॅच ठरतो यशपाल माळी. मॅन ऑफ द मॅच साठी तुम्ही भरपूर आकर्षण बक्षीस पाहू शकता. 2 मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफ्या, त्याचबरोबर मेडल, त्याचबरोबर कॅप आणि एक कोल्ड ड्रिंक्स. तर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी देण्यासाठी तर मॅन ऑफ द मॅच साठी कॅप परिधान केली जाते. त्याचबरोबर मेडल, एकूण 2 ट्रॉफी आहेत. त्याचबरोबर कोल्ड ड्रिंक्स देखील आहे. तर साहिल केणी तुमच्यासाठी पारितोषिक होतं राम केणी यांच्याकडनं, ते देखील तुम्ही घ्यायचं. शिवा 100 दे साईडला रामकिरीकडून.